उधर बुलंदशहर में ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ कार्यक्रम में खुद गन्ना मंत्री सुरेश राणा मौजूद रहे और हिंदी खबर से बात करते हुए उन्होंने कृषि बिल का जिक्र किया और साफ कहा कि इस विधेयक से किसानों को आजादी मिलेगी। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, लगातार विपक्ष जो है, जो किसानों पर कानून लाया जा रहा है, उसे किसान विरोधी बताकर सड़कों पर है। कई सामाजिक संगठन और किसान यूनियन भी सड़कों पर है। सरकार किस तरह से इस भ्रम को खत्म करेगी? मैं केवल इतना कहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है, लगातार किसानों के हित में बड़े फैसले किए। कृषि सुधार विधेयक भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं उन तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे उनकी मंशा मालूम नहीं कि उनके विरोध के पीछे कारण क्या है, लेकिन मैं प्रदेश का गन्ना मंत्री होने के साथ साथ एक किसान का पुत्र भी हूं और उस नाते से कह सकता हूं कि एक किसान को यदि अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेचने की छूट दी जाए तो इसमें किसान विरोधी क्या है। मैं देखता था, चूँकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जब यहाँ से फसल को लेकर के हरियाणा जाते हैं या हरियाणा का किसान फसल को लेकर के उत्तर प्रदेश में आता है तो भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। आज नरेंद्र मोदी जी ने रास्ते आसान किए हैं। किसान अपनी फसल को यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक कहीं भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी। ये शानदार विधेयक। सर, साथ ही साथ मंडी है, मंडी में किसान जाता है। अब किसान को यदि अन्य स्थानों पर भी मंडी जैसी सुविधाएं मिलेंगी और किसान के लिए अपनी फसल को बेचने के ज़्यादा बाजार मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो एक उन विपक्ष के साथियों से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो किसान को लाभ होगा कि नुकसान होगा? आज किसान के पास विकल्प नहीं था मंडी के अलावा, अब किसान के पास बहुत सारे विकल्प होंगे। कहीं भी किसी का पैन कार्ड होगा तो वो फसल खरीद सकता है। एमएसपी की बात कर रहे हैं। देश में एमएसपी पर काम करने का काम यदि किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं प्रदेश में गन्ना मंत्री हूँ और मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ, पहली बार इस देश में चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े फैसले उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में किए हैं। इसलिए राजनीतिक आधार पर विरोध है और मैं तो ये भी कहूँगा कि बिचौलियों को बढ़ावा देने के लिए ये लोग इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं। इसमें किसान हित की एक सवाल है सर, इसमें किसान जो है कहीं ना कहीं उनमें भ्रम की स्थिति है। ऐसे में सरकार कैसे खत्म करेगी? क्योंकि किसानों को कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है, ये कहा जा सकता है। विपक्ष से भुनाने पर तुला है, आप कह रहे हैं किसान हित में है, किसानों तक कैसे सरकार पहुंचे? मैं केवल इतना कहूँगा कि किसान नेताओं से भी ज़्यादा जानकारी रखता है और इसीलिए देश में उन तमाम लोगों को कोई समर्थन हासिल नहीं हो रहा है। जो विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं वही केवल लोग हैं। आम जो किसान हैं वो प्रसन्नचित्त है, वो खुशहाल है, वो मोदी जी के और योगी जी के तमाम फैसलों की सराहना कर रहा है और विशेषकर इस विधेयक को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रहा है। तो ये प्रदेश के गन्ना मंत्री हैं जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि किसान में कहीं ना कहीं इस विधेयक को लेकर खुशी है, विपक्षी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं और ये किसान हित में कानून बनाया गया है। कैमरा पर्सन शाकिर मलिक और सहयोगी शुभम शर्मा के साथ साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।